हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बीएड थर्ड सेमेस्टर के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है जिन लोगों का सब्जेक्ट कॉमर्स यानी वाणिज्य है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, लेसन प्लान इसमें पूरा बताया गया है किस तरीके से आपको लेसन प्लान आपको कंप्लीट करना है। तो आप दोस्तों सबसे पहले लेसन प्लान को समझिए और उसके समझने के साथ साथ आपको थोड़ा सा ये भी समझना है कि सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन किस तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है, और किस तरीके से एक्सप्लेन होता है, किस तरीके से टीचिंग एड यूज़ किया जाता है, और दोस्तों किस तरीके से ब्लैक बोर्ड वर्क पर हमें मेन पॉइंटों को लिखना होता है। और दोस्तों इसके साथ साथ हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से विकासात्मक प्रश्न किए जाएंगे, ठीक है, और उनके किस तरीके से उत्तर प्राप्त किए जाएंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे किस तरीके से लेखन और निरीक्षण कार्य हमें करना होता है, और साथ साथ उसके हम ये भी जानेंगे किस तरीके से मूल्यांकन यानी पुनरावृत्ति प्रश्न भी पूछे जाते हैं और किस तरीके से होमवर्क भी दिया जाता है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने बीएड दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो दोस्तों, आप लोग जो वीडियो बताई जा रही है उसको अच्छे से इसमें समझिएगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो मुझे तुरंत उसको बता दीजिएगा कि मुझे सर ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, सामान्य उद्देश्य नहीं समझ में आ रहे हैं, विशिष्ट उद्देश्य समझने में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लेखन निरीक्षण कार्य करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, श्यामपट्ट वर्क किस तरीके से किया जाएगा वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, टीएलएम किस तरीके से यूज़ किया जाएगा वहाँ पर प्रॉब्लम मुझे आ रही है। तो जब तक मुझे बताएंगे नहीं तब तक मैं नहीं जान पाऊँगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको कहाँ पर लेसन प्लान बनाते हुए प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अभी आपको लेसन प्लान बनाना किस तरीके से है वो बताया जा रहा है, किस तरीके से लेसन प्लान आपको पढ़ाना है, ठीक है, वो बताने के लिए उसका सीधा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया जाएगा। किस तरीके से आप लेसन प्लान पूरा अपनी जो क्लास होगी 1 मंथ की जहाँ पर टीचिंग लगी होगी, जो क्लास आपका होगा उस क्लास में किस तरीके से आप उसको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे वहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं। और दोस्तों अभी तो एक उद्देश्य ये भी था कि जो लोग किसी कारणवश रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और उनको लेसन प्लान की जो कॉपी होती है उसको बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना 20 लेसन प्लान की पूरी वीडियो अपलोड कर दें, जिससे जिन लोगों का जो भी सब्जेक्ट होगा वो लोग आसानी से लेसन प्लान तो कम से कम बना लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है जो भी लेसन प्लान इससे पहले अपलोड किए जा रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन कॉलेजों में टीचिंग चालू हो गई होगी तो वहाँ पर क्या होगा, वो लोग उसी तरीके से लेसन प्लान बना रहे होंगे। अगर दोस्तों फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हमसे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फ़िलहाल ये वीडियो मौजूद है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझिए। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कॉमर्स का लेसन प्लान। तो यहाँ पर जैसे आएगा पाठ्य योजना संख्या, आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी पड़ेगी, यानी लेसन प्लान नंबर आपको लिखना पड़ेगा। जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर दिनांक यानी जिस डेट में आपकी टीचिंग होगी उस डेट को यहाँ पर आपको फिल करना है। छात्र अध्यापक का नाम, आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, केंद्र का नाम जो भी आपका केंद्र होगा यानी जहाँ पर आपकी इंटर कॉलेज में टीचिंग लगी होगी 1 मंथ की उसका नाम आप लिखेंगे, ठीक। विषय यानी सब्जेक्ट क्या होगा, कॉमर्स होगा। उपविषय क्या होगा, उपविषय कोई नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे आप। प्रकरण क्या होगा, टॉपिक यानी बैंक के कार्य, यानी आज जो टॉपिक है ये होगा, टॉपिक का नाम है बैंक के कार्य। तो उसके बाद क्लास यानी कक्षा कौन सी है, 9th, चक्र, पीरियड यानी 5वां पीरियड, यहाँ पे अवधि ड्यूरेशन कितनी है 35 मिनट, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, पाठ्य योजना संख्या चेंज होती रहेगी, यहाँ पर दिनांक डेट चेंज होती रहेगी। बाकी ये छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम सेम चलेगा, इसे केंद्र का नाम भी एक ही होता है, सब्जेक्ट ऐसे चलेगा, प्रकरण चेंज होगा, क्लास अगर आप चेंज कर रहे हैं किसी क्लास का टॉपिक तो आप उसको चेंज करेंगे यहाँ पे। अगर पीरियड आपका चेंज हो रहा है तो पीरियड को चेंज करेंगे यहाँ पे। अगर टाइमिंग होगी तो उसी तरीके से टाइमिंग आपको चेंज करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर क्या है, ये सामान्य उद्देश्य होंगे जो विषय होगा उससे संबंधित। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है मानसिक शक्तियों का विकास करना, नेतृत्व के गुणों का विकास करना, सामाजिक चेतना का विकास करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो ये 4-5 जो है होते हैं आपके सामान्य उद्देश्य यहाँ पे। फिर दोस्तों उसके बाद देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में क्या है, ज्ञानात्मक में उसी तरीके से लिखा है छात्र, लिखा है बैंक। देखिए यहाँ पर क्या है, बैंक के कार्य का है ना, तो ये बैंक के कार्य का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे।
छात्र बैंक के कार्य का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। ठीक है, अवबोध में क्या आएगा? ठीक, अवबोध में छात्र बैंक के कार्य की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र बैंक के कार्यों को विश्लेषित कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर बनाया है तो उसने क्या किया, टॉपिक तो बैंक के कार्य ले लिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उससे यहाँ पर टॉपिक में सिर्फ बैंक लिखा है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर बैंक के कार्य, यानी जो भी आपका टॉपिक होगा पूरा, उस पूरे टॉपिक को आप यहाँ पर यहाँ से आता है ऐसे प्रयोग में भी इसी तरीके से आएगा। बैंक के कार्यों का अध्ययन कर सकेंगे, फिर उसके बाद छात्र बैंक के कार्य की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर उसके बाद अभिवृत्ति में देखिए क्या आता है, अभिवृत्ति में आएगा दोस्तों यहाँ पर ये वाला अभिवृत्ति 6 नंबर में, छात्र बैंक के कार्यों का सम्मान करेंगे। ठीक, फिर छात्र बैंक के कार्यों का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये सामान्य उद्देश्य के बाद जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, वो हो गए यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों सहायक सामग्री में देखिए आप क्या करिए, सबसे अच्छा स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको क्या लिखना है। ठीक है, सहायक सामग्री में जैसे ये लिखा है चेक बुक, निकासी रसीद, डेबिट कार्ड, पासबुक आदि, कुछ नहीं लिखिए। ठीक, आपको लिखिए, आप यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट लिखेंगे वो लिखिए कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री और प्रकरण से संबंधित जो भी चार्ट या मॉडल है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप चेक बुक लेके वहाँ पहुँचेंगे ओरिजिनल थोड़ा ना लेके पहुँचेंगे, उसकी फोटोकॉपी वगैरह, या एक आप चार्ट बनाएंगे, चार्ट पर आप क्या करेंगे, चेक बुक चिपका लेंगे। ठीक है, निकासी रसीद यानी किस तरीके से पैसा निकलता है, किस तरीके से पैसा जमा होता है, उनके विड्रॉल होते हैं, आप उनकी फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पर चिपका लेंगे। ठीक, बैंक की जो पासबुक होती है उसको आप उसी पे चार्ट पे चिपका लेंगे या मॉडल उसका बना लेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर लिखिए कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री और प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री। तो इसमें चार्ट, डस्टर और मॉडल और जो भी रोलर बोर्ड होता है वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है, समस्त सहायक सामग्री। ठीक है, यह स्टेटमेंट सबसे अच्छा होता है। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान, अब क्या है, विद्यार्थियों को बैंक के लाभों का मूलभूत ज्ञान है। आप कुछ यहाँ पर लिखिए कि छात्र बैंक के कार्यों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, बस इतना लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो सहायक सामग्री में आप जितने भी 20 लेसन प्लान आपको बनाने हैं उन सब में आप लिखिए कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री और प्रकरण से संबंधित चार्ट या मॉडल। ठीक, पूर्व ज्ञान में क्या लिखिए, छात्र जो भी आपका टॉपिक हो उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आता है प्रस्तावना प्रश्न। अब इस प्रस्तावना प्रश्न को देखिए किस तरीके से बनते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। देखिए नंबर 1 प्रश्न क्या है, आपके घर के पास में कौन कौन सा बैंक है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपने किया कि आपके घर के पास कौन सा बैंक है, बच्चे ने बताया स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, फिर उसके बाद है नंबर 2, आप बैंक क्यों जाते हैं, तो बच्चे ने बताया पैसा जमा करने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, बैंक में पैसा जमा करने से क्या लाभ होता है, तो होता है पैसा सुरक्षित रहता है और बढ़ता भी है। अगला क्वेश्चन, नगद जमा के अतिरिक्त बैंक के क्या फायदे हैं। ठीक है, तो छात्र मौन रहते हैं, ये जो मौन रहेंगे, ये जो क्वेश्चन होगा चौथा, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ये पूर्व ज्ञान पर आधारित बन गए यहाँ पे। ठीक, आप चाहे तो इससे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर छोटे छोटे निकाल सकते हैं। जितना अच्छा आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा आपको टीचिंग करते हुए फायदा होगा। फिर यहाँ पर आएगा उद्देश्य कथन। तो अब यहाँ पर उद्देश्य कथन भी आपको एक ही जैसे लिखना है हमेशा कि आज हम लोग बैंक के कार्यों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपको भी जो भी टॉपिक आप हो उस टॉपिक को लिखिए कि आज हम जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक को यहाँ पे नाम लिखिए, विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैंक का अर्थ। यहाँ पर लिखा हुआ बैंक का अर्थ, या बैंक का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये विकासात्मक प्रश्न लिखे। अगर आपके जो सब्जेक्ट टीचर अगर वो यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न अगर शुरुआत में लिखवा रहे हैं तो
तो आप विकासात्मक प्रश्न आप लिख दीजिए। अगर नहीं लिखवा रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, आप सीधे से बैंक का अर्थ है तो आप बताइए कि बैंक का क्या अर्थ है। ठीक है, आप यहाँ पर आइए और बैंक के अर्थ के बारे में आप बताना चालू करिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखे, आप चाहें तो लिख सकते हैं जैसा आपके कॉलेज में बता रहे सब्जेक्ट टीचर। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो आप सीधा यहाँ पर बैंक का अर्थ लिखिए और इसके बारे में आप बच्चों को बताइए। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैंक का अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बैंक एक ऐसी संस्था है जो रुपए पैसे का लेन देन करती है। ये अपने यहाँ उन व्यक्तियों को रुपयों को सुरक्षित रूप से जमा करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये जो युक्ति और मेथड क्या चलेगा, ये व्याख्यान विधि होती है। ये जो ब्लैक पेपर यहाँ पर बना हुआ है, ये जो ब्लैक पेपर यहाँ पर चिपकता है, तो इस पर क्या करना है, जो भी यहाँ पर मेन पॉइंट है उन मेन पॉइंटों को आप यहाँ पर लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए वही स्टेटमेंट चल रहा है, जिनके पास आवश्यकता से अधिक रुपया होता है तथा अधिक ब्याज दर पर रुपया उधार देती है, ब्याज का ये अंतर ही उसका लाभ तथा आय होती है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बोधात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, ठीक, अब बोधात्मक क्या है प्रश्न, क्या आप चाहे तो विकासात्मक प्रश्न, चाहे तो बोधात्मक प्रश्न यहाँ पर लिख के आप 2 प्रश्न यहाँ पर कर सकते हैं। एक प्रश्न का उत्तर बच्चे उसका आंसर दे देंगे, दूसरा क्या होगा, बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे या कभी कभी दे देंगे। ठीक, और ये जो यहाँ पर ब्लैक पेपर पर ये जो सिल्वर कलर से लिखा हुआ है ये, ठीक, तो ये ब्लैक बोर्ड वर्क होता है। आपको इसी तरीके से जो ब्लैक बोर्ड वाली वर्क वाली जो जगह है उसमें ब्लैक पेपर लगा के और इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक, तो एक स्टेटमेंट ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर विकासात्मक या बोधात्मक प्रश्न यहाँ पर हो गए। फिर यहाँ पर उसका दूसरा स्टेटमेंट फिर यहाँ पर चलेगा कि बैंक के कार्य क्या है, तो आपको फिर एक स्पष्टीकरण यहाँ पर देना है ये इस तरीके से, और यहाँ पर आपको लिखना है ये बैंक के कार्य, ये स्पष्टीकरण यहाँ पर इस तरीके से ये आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए व्याख्यान विधि, जो यहाँ पर जो आप एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये व्याख्यान विधि होगी। इसको क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, ठीक, ये क्या है, ये ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। आगे देखते हैं इसके। फिर यहाँ पर बोधात्मक यानी विकासात्मक प्रश्न फिर यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपको उसी तरीके से विकासात्मक प्रश्न आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद आप आगे यहाँ पर आएंगे, फिर आप लिखेंगे बैंक का महत्व। अब यहाँ पर बैंक का महत्व क्या है, ठीक, आप फिर इसके बारे में बच्चों को फिर से बताएंगे कि भैया बैंक का महत्व ये है। ठीक है, आप ये इस तरीके से स्टेटमेंट आप बच्चों को सुनाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे। तो ये व्याख्यान विधि हो गई। यहाँ पर छात्र क्या करेंगे, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये आता है लेखन और निरीक्षण कार्य। अब यहाँ पर क्या आपको लिखना है कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित सारांश अपनी, यहाँ पर उत्तर पुस्तिका यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर उत्तर पुस्तिका मत करिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी या देगा और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। ठीक, आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। इससे पहले की कुछ वीडियो जो अदर सब्जेक्ट की अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, उसमें अगर स्टेटमेंट बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है तो आप वही वाला स्टेटमेंट यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखना है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का आदेश देगा या आदेश देगी और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। आपको ये स्टेटमेंट 20 लेसन प्लान में लिखना है इसी तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आइए देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न क्या होते हैं, यानी 3 एक्सप्लेन आपने दे दिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, जो आपने पढ़ाया है बच्चों को तो उससे क्या करिए, आप बच्चों से 2-2 क्वेश्चन यानी हर स्पष्टीकरण से 2-2 क्वेश्चन कर लीजिए, बच्चा उनके उत्तर दे देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन प्रश्न हुए, इनको मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रश्न पूछिए। यहाँ पर उन्होंने 1 2 3 4 क्वेश्चन किए, आप 5 और 6 क्वेश्चन करिए। इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दीजिएगा तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, इस उन्होंने क्वेश्चन किया, हम अपनी बचत को कहाँ जमा करते हैं। ठीक है, बैंक किसे कहते हैं, बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं, फिर उसके बाद बैंक क्या करती है। ठीक, फिर उसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो 5 और 6 क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद गृह कार्य आपको यहाँ पर बताना है किस तरीके से क्या है। तो आप गृह कार्य में क्या करिए, 20 लेसन प्लान में आपको बस एक ही काम करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, बस यही काम आप दे दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से जितना स्पेस हो, कुछ लोग छोटा लिखते हैं तो 5 आ जाएंगे, कुछ लोग बड़ा लिखते हैं तो 4 आएंगे। ठीक, कुछ लोग 6 लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ लोग 3 ही लिखते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से
रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों ये वाला जो कॉलम होता है, जिससे यहाँ पर क्रम संख्या 1 आ गई, जो डेट यहाँ पर है पढ़ाएंगे आप, उस डेट को आप डाल देंगे, क्लास कौन सी वो डाल देंगे, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, आपका टॉपिक पड़ेगा, और यहाँ पर जो भी आपके विषय अध्यापक हैं वो यहाँ पर इसको अलॉट कर देंगे। क्लियर? तो दोस्तों इस तरीके से ये लेसन प्लान एक अच्छा सा कंप्लीट होगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस लेसन प्लान को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें तुरंत कमेंट्स करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी इसके बाद इसी के साथ साथ दोस्तों 20 लेसन प्लान की पूरी एक कॉपी, यानी जितने 20 लेसन प्लान होते हैं वो सब अपलोड कर दिए जाते हैं। अपलोड करने का एक उद्देश्य यही होता है कि जो लोग टीचिंग और जो लोग स्कूल रेगुलर आते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, जो लोग रेगुलर कॉलेज आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो लोग लेसन प्लान अच्छे से बना लेते हैं। लेकिन जो लोग रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं या रेगुलर कॉलेज नहीं आ पाते हैं या टीचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनको 20 लेसन प्लान बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों क्या किया गया, 20 लेसन प्लान की पूरी वीडियो है, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो इसमें अपलोड कर दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, बीए थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर अपने सब्जेक्ट को देखिए, जो भी जिसका सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट पर आप क्लिक करिए, पूरी 20 लेसन प्लान की एक एक वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसी तरीके से उसको बना सकते हैं। ठीक, पूरा सेम टू सेम उसी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस का मतलब ये होगा, क्लास अगर कोई दूसरा है, यानी 6th क्लास का अगर पूरा लेसन प्लान एक बना है, अगर आपको क्लास 7th या 8th या 9th मिला है, तो आप 7th या 8th क्लास को लेके आप उसी फॉर्मेट से लेसन प्लान बनाइए। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत हमें कमेंट्स करिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक की दोस्तों आप लेसन प्लान अच्छे से बनाइए, अपनी स्टडी को भी जरूर फोकस करिए और अपना ख्याल रखिए।
उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने बीएड दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को फोकस करिए और अपने लेसन प्लान किस तरीके से बनाए जाएंगे उनको बनाने की कोशिश करिए। और जैसे टीचिंग आपकी स्टार्ट होगी तो इसी तरीके से लेसन प्लान आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है और किस तरीके से दोस्तों लेसन प्लान क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी वीडियो बहुत ही जल्दी दोस्तों लेके आएंगे और आपके सामने आपको दिखाएंगे किस तरीके से उस लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन क्लास में होता है। ठीक है।